भगवान महावीर स्वामी ने विचार दिए। विचार, पहली चीज अहिंसा सिर्फ एक विचार नहीं है, वो आचरण भी है। और अहिंसा के मायने बहुत छोटा सा नहीं है, अहिंसा के मायने बहुत बड़ा है। वो हमारी वाणी और हमारे शरीर तक सीमित होकर रह गए। हम लोग बड़े मजेदार लोग हैं, हम लोग वाणी से बहुत बढ़िया धर्म करना सीख गए हैं, शरीर से भी बहुत बढ़िया धर्म कर लेते हैं, लेकिन भीतर मन में धर्म की हवा भी ना पहुंच जाए, इस बात की सावधानी रखते हैं। हाँ, कोई इंप्रेशन भीतर मन के नहीं पहुंचनी चाहिए। वो अहिंसा हमारे वाणी में है, शरीर में है, हमारे मन में जिस दिन अहिंसा आएगी उस दिन वो विचार सचमुच अनुभव में कन्वर्ट होगा। भगवान महावीर स्वामी ने विचार अनुभव में बदलने के लिए दिए थे। हम विचार पकड़ के बैठे हुए हैं कि भगवान महावीर स्वामी के ये विचार थे। नहीं, वो उनका आचरण था, वो उनकी अनुभूति थी। और जब भी कोई विचार अनुभूति से निकलता है तब वो विचार सबसे श्रेष्ठ होता है। हमारे पास विचार तो है लेकिन अनुभूति नहीं है। हम आज भगवान महावीर स्वामी के जन्मदिन पर बैठे हैं और अनुभव करें कि मेरे जीवन में अहिंसा आई है या नहीं आई है। अहिंसा के मायने कोई बहुत कठिन नहीं है। अहिंसा के पैरेलल एक और शब्द रखा हुआ है, करुणा, एक और शब्द है दया। लेकिन ये शब्द भी शब्द आउट ऑफ डेट हो गए मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे अपने जीवन में नहीं हो तो फिर क्या मतलब, बताइए। चलिए इससे भी सरल शब्द सहअस्तित्व, कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस के लिए तमाम साइंटिस्ट चिल्ला रहे हैं कि अगर आपको जीना है तो आप सबको जीने दें, नहीं तो आपका जीना खतरे में है। हाँ, अगर हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसको खत्म करेंगे, तो हम सबसे पहले खत्म होंगे। इसलिए हम बहुत सावधानी से जिएं। यहां तो अगर एक तितली भी हम डैमेज करते हैं, तितली भी मारते हैं, तो ध्यान रखना आने वाले सैकड़ों फूलों को हमने आने से पहले नष्ट कर दिया। अगर एक बादल को हमने नष्ट किया है, बनने से रोका है, एक पेड़ को काटा है तो बादलों को बनने से रोका है, वो बादल हमारे जीवन को बहुत सारा, हमारी प्यास को बुझाने के लिए कुछ देने वाले थे। एक पेड़ उन बादलों को नष्ट कर गया। यहां सब लिंक्ड है, जैसे कि बहुत बड़ी मशीन हो, उसमें एक छोटा सा पुर्जा हो। वो अपन सोचें कि इस छोटे से पुर्जे का क्या मतलब, हटा दो उसको, वहां से पूरी मशीन ठप हो जाएगी। ये पूरा यूनिवर्स भी इसी तरह से है। इसमें एक एक कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा। भगवान महावीर स्वामी ने सिर्फ यही तो कहा था, अपने बारे में एक दृष्टि और संसार के बारे में एक दृष्टि। ये दोनों दृष्टियां मेरे पास हैं। अपने जीवन के कल्याण की दृष्टि ये है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और संसार में मुझे रहना है तो संसार को समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा संसार मेरी उस दृष्टि पर निर्भर करता है। मैं जैसा अपेक्षा रखता हूं वैसा ही दूसरे को दूं। मैं दूसरे से प्यार चाहता हूं, मैं दूसरे से घृणा कैसे करूं? मैं चाहता हूं कि दूसरा मेरे साथ बहुत बढ़िया व्यवहार करे और मैं दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार ना करूं। मैं चाहता हूं कोई मेरे से बच्चे बड़े प्यार से बोले और मैं उससे बड़े अपशब्दों में बोलूं। क्या संभव है? नहीं, ये संसार ऐसा है, हमारा रिफ्लेक्शन है, हमारा प्रोजेक्शन है। महावीर स्वामी ने अहिंसा एक शब्द दिया, उसके करीब खड़ा था करुणा और उसके करीब खड़ा था दया। और हम आज देखें कि साइंटिस्ट उसी चीज को कह रहे हैं कि सह अस्तित्व की भावना रखें, आत्मीयता और अपनापन इतना फैलाएं कि यहां जो भी जी रहे हैं वे ठीक से जी सकें। उनके ठीक से जीना पर हमारा जीना टिका हुआ है, ये हम फील करें, ये हर व्यक्ति फील करे। नहीं, हम सोचते हैं कि सारे लोग हमारे लिए जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वे अगर अपना जीना स्थगित कर दें तो हम तो मुश्किल ही है। अच्छा बताइएगा, यहीं के यहीं पर हम यहां बैठे हैं, ये पेंडाल जिसने लगाया उसको थैंक्स देने का मन नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि हमने तो उनको पेमेंट दिया। ये तो हमारा स्थिति है। जिसने ये बनाया होगा पूरा परिसर, उसको कभी थैंक्स दिया कि धन्यवाद हम यहां बैठ सके, धर्म ध्यान कर सके? कभी। जबकि सुबह से शाम तक अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारे जीवन में कितने लोग सहयोगी बनते हैं सुबह से शाम तक, कदम कदम पर। आप बाकी सब छोड़िएगा, वायु का एक जीव हमारे लिए सांस चलने में सहयोगी हो रहा है। हम पूरे के पूरे यहां पर दूसरे पर डिपेंड है कहना चाहिए। अपने जीने के लिए हम किसी को भी यहां पर बहुत सावधानी रखना पड़ेगी।
आचार्य श्री तो कहते हैं कि जो ठीक ढंग से जीता है वो ही दूसरे को जीने के लिए कह सकता है। इसलिए पहले महावीर स्वामी ने ये नहीं कहा कि जीना दो और जियो, नहीं, उन्होंने कहा तुम ठीक ठीक जियो, बाकी सबकी जिम्मेदारी उन पे छोड़ दो, वे जी लेंगे ठीक से, तुम ठीक से जी लो, बस हो गया। हम जब ठीक से जीना नहीं जीते नहीं है तब दूसरों को भी मुश्किल खड़ी कर देते हैं। हम आसानी से जिए तो सबको आसानी है, हम ही अपना जीवन मुश्किल में डाल लेते हैं तो सबका जीवन मुश्किल में पड़ जाता है। ये बहुत बड़ा संदेश भगवान महावीर स्वामी ने दिए। अहिंसा के मायने भैया सिर्फ इतना ही सा नहीं है कि हमने दूसरे को नहीं मारा तो हम अहिंसक हो गए, नहीं, ये तो बहुत आधी अधूरी परिभाषा है। अहिंसा की परिभाषा सुनना चाहेंगे आप? अफेक्शन एंड द प्रोडक्शन इज द नॉन वायलेंस। दूसरे को सुरक्षा देना और प्यार देना, ये है अहिंसा। दूसरे को नहीं मारना, ये आधी परिभाषा है। विनोबा लिखते हैं कि आपने दूसरे को नहीं मारा, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आप दूसरे को बचाने और मदद करने नहीं गए, ये भी तो आपकी कमी है। इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। दूसरे की मदद करना, दूसरे का सहयोग करना, सबको सुरक्षा देना बहुत कठिन है। आज हम अपने बाजू वाले से निश्चिंत नहीं हैं। हम कहते जरूर हैं कि जो बोले सो अभय, जैन धर्म की जय, कितना बढ़िया, जिसने भी कहा होगा उसने कुछ सोच के कहा होगा, जो बोले सो अभय, मैंने निश्चिंत। हम बाजू वाले के साथ चल रहे हैं, वो उसको हम इतना फील करवा दें कि आप हमसे निश्चिंत रहिएगा, हमसे आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्या इतना निश्चिंत कर पा रहे हैं? इतना अभय दे पा रहे हैं सबको, प्राणी मात्र को, इवन चींटी को भी, कि डोंट वरी, आई एम विद यू, चिंता मत करो, जियो तुम ठाट से, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई नहीं मारेगा तुम्हें। नहीं कह पा रहे हैं, बताइएगा हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सच्ची सच्ची पूछो, अगर हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, जैसा करना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी अपने को धार्मिक मान रहे हैं। हमको कई बार बहुत दुख होता है इस चीज का कि हम लोग कैसे तो हो गए, हमको ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमको अपने भीतर टटोल के देखना चाहिए था कि हम कैसे हो गए। हम कुछ भी नहीं समझते और अपने को बहुत समझदार समझते हैं। नहीं भैया, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। भगवान महावीर स्वामी के जीवन की घटना जानते हैं आप? कितने संवेदनशील थे, दूसरे के दुख से कितने जल्दी पीड़ित हो जाते थे। किसी कवि ने कल्पना की है कि प्रसला माँ के साथ वो एक बार बगीचे में घूमने गए तो बगीचे से बाहर ही खड़े रह गए। त्रिशला माँ आगे निकल गई, उन्होंने अपनी और दोस्तों के साथ में थी वो, तो जब उन्होंने मुड़ के देखा कि वर्धमान कहा, तो पीछे ही खड़ा हुआ है वर्धमान। तो वो वापस लौटी और कहा, वर्धमान तेरे को क्या हुआ, उदास, ऐसा क्यों खड़े हुए? आओ देखो कितना बढ़िया बगीचा है, लॉन में कितना बढ़िया हरी हरी दूब है। तो कहते हैं कि वर्धमान की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, क्यों रोते हो, किसी ने कुछ कहा क्या? बोले, नहीं माँ, जब तुम हरी हरी घास पर दूब पर पैर रखती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। वहां से कोई चीख मुझे सुनाई पड़ती है कि जैसे कोई मर गया हो, और माँ देखो तो मेरी सारी पीठ छिल गई है, जितने पैर तुमने घास पे रखे हैं मुझे लगा है कि मेरे ऊपर रखे हैं। और कवि ने कल्पना की है कि जब उन्होंने वो उत्तरी हटा करके भगवान का देखा तो उस पर पैरों के निशान स्पष्ट थे। इतनी संवेदनशीलता, कहां चली गई हमारी संवेदनशीलता? अगर भूकंप में 1 लाख और 2 लाख का आंकड़ा भी आता है तो आंख गीली नहीं होती। थोड़ी बहुत गीली तब होती है जब खबर आती है कि अहमदाबाद में अपने भी कक्का के जो फलाने हथे उनको भी तकलीफ भई है, तब थोड़ी तकलीफ होती, वैसे कोई तकलीफ नहीं होती, कितने भी मर जाए। हमारी संवेदनशीलता कितनी सीमित हो, लेकिन इसके बावजूद भी हम सचेत नहीं हो रहे। भैया, अहिंसा भगवान महावीर स्वामी का एक विचार ही नहीं था, वो उनकी अनुभूति थी, वो उनका आचरण था। हमारे पास अहिंसा का विचार है लेकिन हमारे पास अनुभूति नहीं है। हम कोशिश करें कि अहिंसा हमारा विचार ही न रहे, सहअस्तित्व हमारा विचार ही न रहे, आत्मीयता, अपनापन हमारा विचार न रहे, वो हमारी अनुभूति बन जाए, वो हमारा जीवन बन जाए। फिर देखिएगा कितना आनंद आता है, फिर महावीर जयंती मनाने में भी आनंद आएगा।